क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन की गिरती हुई कीमत। जैसा आप अपने सामने देख रहे हैं कि इस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत जो है वो करीबन $34,500 के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि आज सुबह ये कीमत यहाँ से ड्रॉप होने के बाद $34,200 पे भी पहुंच गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मार्केट के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ इस टाइप से भी आ रही है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, माइक्रो स्ट्रेटजी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर बिटकॉइन की कीमत यहाँ से नीचे गिरती है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है या अपने निवेशकों को पैसा देने के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, वो बात भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि ये जो बड़े क्रिप्टो के अकाउंट्स हैं ये कितने हार्मफुल हैं या वो कौन से अकाउंट हैं जो आज की डेट में बिटकॉइन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो लिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। जो टॉप 5 इन्वेस्टर यहाँ पे हैं वो कैसे क्रिप्टो को और बिटकॉइन को एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक मजबूती देते हैं, और क्या ये लोग अपने बिटकॉइन को किसी भी हालत में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि जब भी थोड़े डिफरेंट, थोड़े अलग मार्केट से थोड़े अलग तरीके की जानकारी वाले वीडियो आप लोगों के लाएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि ये 1 आवर का चार्ट है। वीकली और 1 डे के चार्ट को थोड़ा सा चेक करते हैं। तो ये है वीकली, और वीकली में कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जो आप देख भी सकते हो। ये इसका लेफ्ट जो है वो शोल्डर है, ये हेड है, एंड अगेन ये शोल्डर है, और अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। और यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इस लाइन से ये यहाँ पे नीचे जा रहा है। और आज है संडे जो वीकली क्लोजिंग है, और अगर यहाँ से नीचे बिटकॉइन यहाँ पे क्लोज होता है तो फिर डेफिनेटली इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और उसके बाद ये एक लेवल होगा जहाँ पे इसको थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। हालांकि बाकी सपोर्ट लेवल भी हैं, लेकिन करीबन आप मान के चल सकते हैं कि अगर यहाँ से कीमत नीचे गिरती है थोड़ी तेज तो $29,500 के आसपास तक जो है वो बिटकॉइन आ सकता है। और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे चलें तो यहाँ पे भी गिरावट के संकेत बहुत साफ हैं कि यहाँ से कीमत नीचे गिर सकती है। और पहला जो ब्रेक यहाँ पे लग सकता है वो तकरीबन $33,000 के ऊपर। उम्मीद ऐसी है कि यहाँ पे कीमत रुकनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से कीमत नहीं रुकती तो फिर डेफिनेटली ये 30,000 के आसपास पहुँच सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन कीमत यहाँ से वापस क्यों जाएगी, क्या कारण हो सकते हैं ऊपर जाने के, वो भी डिस्कशन करेंगे। ये आप यहाँ पे 4 आवरली चार्ट देख सकते हैं, और 1 आवरली चार्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉजिटिवनेस ज़रूर दिखा रहा था थोड़े टाइम पहले, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम डाउन होना शुरू हो गया। वॉल्यूम यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल डाउन आ चुका था। यहाँ पे थोड़ी सी हलचल आई, लेकिन सेलिंग ज़्यादा थी इसलिए कीमत और नीचे गिरी, और अब फिर वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी बात ये आ रही है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिटकॉइन को होल्ड रखती है। इनके अकॉर्डिंगली 1,29,214 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी ने टोटल होल्ड किया हुआ है। हालांकि जो वॉलेट्स हैं वो कुछ कहानी और बताते हैं, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट वॉलेट में भी ये सारे के सारे इन्होंने जो BTC रखे हों या इससे ज़्यादा हों या उससे कम हो। तो एक बारी कॉइन डेक्स जो है इनका एक आर्टिकल है, इसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारे को कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी क्लियर हो सकती हैं जहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि येस, माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन को कैसे स्ट्रेंथ और एक मजबूती दे सकती हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखिए, लीड बाय बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट माइकल सेलर, जो माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO और फाउंडर हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन एट अ रैपिड पेस। At the end of March, MicroStrategy secured a $205 million loan from Silvergate Bank। तो यहाँ पे अब चीज़ ये है कि जितना बिटकॉइन आज की डेट के अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी ने ख़रीदा है, उसके अलावा अपने बिटकॉइन को इस एक बैंक के पास रख के उन्होंने कुछ और फंड वहाँ से बोरो किया, और इस फंड को बोरो करने के बाद उन्होंने और बिटकॉइन जो है वो मार्केट से ख़रीदा। अब यहाँ पे अगर ऊपर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसको पर बिटकॉइन जो है वो
$30,700 के आसपास का पड़ा है। यानी कि अभी भी माइक्रो स्ट्रेटेजी पर बिटकॉइन पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम प्राइस की बात करके चले $34,600 है, तो तकरीबन $4,600 का बेनिफिट अभी भी माइक्रो स्ट्रेटेजी को यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कीमत अगर यहाँ से ड्रॉप करती है और ड्रॉप करने के बाद कीमत आती है $30,000 के पास, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉसेस बेसिस पे आ जाएगा। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि अगर कीमत यहाँ से और नीचे डाउन जाती है, और वो डाउन का मतलब ये है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो यहाँ पे फंड्स उठाए हुए हैं वो एक तरीके से कोलेट्रल है, और कोलेट्रल लोन उन्होंने एक तरीके से उठाया हुआ है, और ये कोलेट्रल लोन जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी को प्रॉब्लम दे सकता है अगर बिटकॉइन की कीमत पहुंच जाती है करीबन अभी की कीमत से $37,000 पे था, वहां से अगर कहते हैं 50% डाउन हो जाती तो अप्रॉक्सीमेटली $18,000 से $20,000 के आसपास अगर बिटकॉइन पहुंच जाता है। अब हम ये बात कर रहे हैं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के लोग हैं उनका कहना ये है कि इससे बचने के लिए उन्होंने और बिटकॉइन अपने पास रखा हुआ है, जिसको वो फिर बैंक के पास एज अ मॉर्टगेज जो है वो दे सकते हैं। अब माइक्रो स्ट्रेटेजी की अगर बात करके चले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और माइकल सेलर की अगर बात करके चले तो इनके पास जितना बिटकॉइन था इन्होंने करीबन $45,000 के ऊपर भी बिटकॉइन को खरीद के एवरेज किया है। सेलिंग का प्रेशर ये लोग डेफिनेटली नहीं लेके आएंगे। हम आपको एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे टॉप 100 रिचेस्ट बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं वो वॉलेट दिखाए गए हैं। इसमें जो पहला वॉलेट आपको दिखा रहा है 2,52,597 BTC, ये है बाइनेंस का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस कोल्ड वॉलेट है, और ये है बिटफिनिक्स का कोल्ड वॉलेट। इसके नीचे ये एक जो वॉलेट है यहाँ पे 1,26,117 BTC पड़े हुए हैं। तो अभी जो हमने आर्टिकल दिखाया था उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि करीबन इतना ही BTC माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है। तो हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक जो एड्रेस है वो एड्रेस है माइक्रो स्ट्रेटेजी का। हालांकि जब आप इस एड्रेस को जाके चेक करेंगे तो ये थोड़े से डेटाज डिफरेंट बताता है, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली अकाउंट ओपनिंग का टाइम थोड़ा सा वही टाइम है जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था 2019 में, और लास्ट इसी महीने 6 तारीख को यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ BTC। जो सेंट यहाँ पे BTC की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दिख रही ये है कि यहाँ पे जो रिसीव BTC हैं वो है 1,98,906, यानी कि 1,98,906 टोटल बिटकॉइन इस अकाउंट में आया है। लेकिन आउट जो हुआ है वो 72,790 BTC यहाँ से निकला भी है, और लास्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं ये 29 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है। डेफिनेटली प्रॉफिट के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है ये माइक्रो स्ट्रेटेजी का ही अकाउंट हो। अब ये इन आउट जो हुए हैं वो डेफिनेटली उन्होंने मॉर्टगेज के लिए दिए, फिर मार्केट से जो बिटकॉइन खरीदा वापस अकाउंट में डाला, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम 72,790 BTC यहाँ से निकले हैं, और फिर भी इनका जो बैलेंस है वो 1,26,000 है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का हम ये पर्सनली मान सकते हैं कि करीबन भी लाइक 50-70,000 के करीब BTC अभी भी कोलेट्रल में पड़ा हुआ है जो उन्होंने ख़रीदा, और BTC को यहाँ पे दोबारा से ख़रीदा। अब बात यह है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसा जो पर्सन है जिसने 60-70,000 के ऊपर भी BTC को नहीं बेचा और 45,000 पे भी ख़रीदा, तो वो तो मार्केट को नुकसान डेफिनेटली नहीं पहुँचाएंगे। अब आ जाते हैं लूना फाउंडेशन के बारे में। लूना फाउंडेशन ने भी सेम काम किया। यहाँ पे अगर हम लूना फाउंडेशन की बात करके चलें तो इन्होंने भी जो अपने फंड्स थे, जो इनका टोकन्स था या जो कम्युनिटी फंड्स थे वहाँ से, या इनका स्टेबल टेरा लूना जो इनका स्टेबल कॉइन है, तो इन्होंने भी एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो बिटकॉइन को बाय किया। डेफिनेटली ये मार्केट में डंप नहीं करेंगे, और लूना का जो पर्सनली अपना प्राइस है वो करीबन 50% डाउन आ चुका है। $120 के आसपास पहुंच गया था, और अभी करीबन $62-63 के आसपास यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है। यहाँ पे भी नहीं लगता कि ये लोग भी कोई बिटकॉइन को या मार्केट को कुछ डंप करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के कुछ टॉप वॉलेट्स के अलावा कुछ टॉप लोगों को भी देख लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि बेसिकली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेरी सेब्रेट हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिजिटल करेंसी के, ये नंबर 1 के ऊपर माने जाते हैं। हालांकि ये आर्टिकल शायद थोड़ा सा पुराना है। उसके बाद माइकल सेलर का नाम आता है, उनके बारे में बात कर चुके हैं। टेलर एंड कैरमेन विंकलसन बोस जो ब्रदर हैं उनको सब लोग जानते हैं
कि वो बिटकॉइन के काफ़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं, तो ये भी मार्केट को यहाँ पे डंप नहीं करेंगे। और फिर एलन मस्क का नाम आ जाता है। एलन मस्क के बारे में हम थोड़ा कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मिस्चीवियस हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं मार्केट के अंदर बिटकॉइन को बेचना थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। हालांकि जो टेस्ला है उसने मार्केट के अंदर 10% का बिटकॉइन पहले बेचा था, ये चेक करने के लिए कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन आते हैं। लेकिन जब हम अकाउंट्स के ऊपर जाते हैं, टॉप बिटकॉइन चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे इन चार्ट्स में ये टोटल अकाउंट्स हैं, इनके पास कितना एवरेज बिटकॉइन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जब यहाँ पे पूरे इसको देखेंगे तो जो 1 से लेके 10 बिटकॉइन के टोटल वॉलेट्स हैं 6,89,131 और इनके पास तकरीबन 17,48,214 बिटकॉइन है। लेकिन ये जो 10 से लेके 100 और 1000 से लेके 10,000 के बीच में जो बिटकॉइन होल्डर के अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 42,43,535 बिटकॉइन पड़ा हुआ है और ये 22% यहाँ पे बनता है। और जो 1000 से लेके 10,000 के बीच में जो है वो वॉलेट बहुत कम में है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन सबसे ज़्यादा है, करीबन 51,83,623 बिटकॉइन। तो हाईएस्ट क्वांटिटी में जो बिटकॉइन है वो एक यहाँ इस वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है और ये 27% है आज की डेट में टोटल सर्कुलेशन सप्लाई का। और मात्र 4 वॉलेट है जो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में बिटकॉइन को होल्ड करते हैं और इनके पास टोटल 6,63,325 बिटकॉइन है, जिसके अंदर से टॉप वॉलेट अगर हम देख लें तो बाइनेंस का हॉट वॉलेट है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटफिनिक्स का है और उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटेजी का, पॉसिबली माइक्रो स्ट्रेटेजी का, उसके बाद फिर बाइनेंस का जो है वो रिजर्व है। तो यहाँ पे ये वाले जो टॉप 4 अकाउंट हैं या माइकल स्टेलर जैसी बात करके चले, ये लोग शायद बिटकॉइन को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ये जो वॉलेट हैं 10 से लेके 100 से लेके 1000 और 1000 से लेके 10,000 और 10,000 से लेके 1 लाख वाले स्पेशली वॉलेट, ये मार्केट में एक डंपिंग का काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑन चेन डेटा ऐसा बताता है कि हाल ही में करीबन 40,000 बिटकॉइन जो हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर इनफ्लो आया है और इनफ्लो आने की वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आज की डेट में बिटकॉइन को एक बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। हालांकि अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्टेबल जरूर हुआ है, लेकिन इस स्टेबिलिटी के बावजूद भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि बाय करने के लिए, कीमत ऊपर लाने के लिए खरीदारी ज़रूरी है। और गिरती हुई मार्केट में, इतनी डंप मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर न्यूज़ हो कि मार्केट और ज़्यादा गिर सकती है, ऐसे में कोई भी बायर नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में सेलर जरूर आ सकता है। और सेलिंग करना आसान है, ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर आप जाके ब्लॉकचेन पे देखेंगे तो बाइंग के ऑर्डर काफ़ी बड़े हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि कीमत यहाँ से नीचे गिरे। यहाँ से कीमत नीचे गिरने के बाद एक क्राइटेरिया जो बहुत हार्ड लेवल के ऊपर दिखाया जा रहा है, पॉसिबिलिटी ऐसा ना हो, बिटकॉइन की कीमत हम भी चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर हो, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि करीबन 22,000 से 28,000 डॉलर के बीच में बिटकॉइन की कीमत जो है वो आ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है कि पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मार्केट में कीमत कुछ और ज़्यादा गिरे। इसलिए आप लोग अपने पोर्टफोलियो संभाल के रखिएगा, अपनी ट्रेड्स जो हैं उसको मैनेज करके रखिएगा। जब भी एक हार्ड डिप आता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो क्रिप्टोज़ हैं वो आप बाय करने की कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते रहें। तो एक छोटी सी एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, वहाँ पे जाके आप सारे लिंक्स के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम के ऊपर। और अगेन यूट्यूब के ऊपर अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देते रहते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।